बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो है क्लोनिंग। वैसे जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है ना, वो तो यही चल रहा है कि बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है ना। उसमें हमने जो अपनी पहले हेडिंग जो इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन मुकम्मल की, फिर जो है वो आप कह लें कि जो कम्बैटिंग डिजीज़ थी वो हमने मुकम्मल कर लिया है। उसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर पढ़ा, उसमें हमने वैक्सीनेशन पढ़ी, उसमें हमने जो है लास्ट पे ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी पढ़ा। अब ये उसी का है, वैसे तो ये उसी टॉपिक का ही हिस्सा है। ठीक है ना। ये भी आप कह लें कि फॉर द सर्विस ऑफ मैन काइंड ये कॉलोनी, लेकिन ये ज्यादातर आप कह लें तो ये बिल्कुल बड़ा फेमस आप कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ही बोर्ड काफी जो है ना, काफी बोर्ड जो है आप कह लें कि जिनमें ये क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, जो लास्ट टाइम भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए, तो ये अक्सर बात आप कह लें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है क्लोनिंग पे। इसके प्रोसीजर पूछे जा सकते हैं, इसके जो वैसे डेफिनेशन है वो भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे इसकी क्लोनिंग जो है वो दो तरह से होती है, नेचुरल क्लोनिंग, आर्टिफिशियल क्लोनिंग, वो पूछी जा सकती है। या फिर इसके दो प्रोसीजर हैं वो पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग है, ये पूछे जा सकता है। तो ये आप कह लें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर फर्स्ट के अंदर। तो इसको आपने स्टूडेंट गौर से सुनना है। मैंने पहले भी आपको कहा था स्टूडेंट कि कोशिश किया करें कि नोटबुक को साथ रखा करें, क्योंकि बाज ऐसी एग्जाम्पल होती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक के अंदर नहीं लिखी होती और वो उनको याद रखना ज़रूरी होता है। तो कोशिश किया करें कि लेक्चर को साथ साथ जो है वो नोट किया करें। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट कॉलोनी को। कॉलोनी का लफ्ज़ी मतलब, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी जो आप कह लें कि उसका लिटरल मीनिंग जो लफ्ज़ी मतलब आपको बता देता हूँ, तो इससे कुछ ना कुछ जो है ना वो कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो जाता है स्टूडेंट। तो कॉलोनी का लफ्ज़ी मतलब तो होता है कॉपी। कॉपी यानी कॉपी तैयार करना। आप कॉपी जिस तरह आप देखें ना, एक आप फोटो स्टेट जिस तरह आप करवाते हैं, आपने एक पेज फोटो स्टेट तो वो कॉपी करवाते हैं, वो बिल्कुल उसी जैसा होता है। तो कॉपी लफ्ज़ी मतलब तो इसका कॉपी है। डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट क्या होगी कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल की हो सकती है या फिर ऑर्गेनिज्म, एक सेल की भी हो सकती है, क्योंकि बात तो स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म ऐसे है ना जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है, जो यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए ये दोनों वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। सेल फिर आगे ये स्लैश डाल के ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है कि कोई जानदार भी हो सकता है या कोई सेल भी हो सकता है। बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉलोनी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट, ये जो है ना आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा इसमें देख लें, ये स्टूडेंट कंसेप्ट है। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें ना, ये हमेशा आपको पता है कि दो पेरेंट की जरूरत होती है। कितने पेरेंट की जरूरत होती है? दो पेरेंट। यानी एक आप कह लें कि फीमेल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? मेल। हमेशा जो है आप कह लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पार्टनर की जरूरत होती है। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं? ये मैं लिख देता हूं यहां पे, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी स्टूडेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो पार्टनर की जरूरत होगी। अब आप समझे कि इनका एक ये नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म जो आप कहें कि ये पैदा होता है। अब ये जो नया ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट पैदा हुआ है ना, इसके अंदर दो तरह की जीन आए हैं, यानी एक फादर से भी जीन आए हैं और मदर से भी जीन आए हैं। और ये बिल्कुल आप कह लें कि उनसे जो है ना अलग होगा। इसके अंदर दोनों की जीन आ गए हैं ना, तो ये दोनों से अलग होगा। इसके मुकाबले में अगर देखें आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें एक ही पार्टनर की जरूरत होती है। अगर हम ये देखते हैं ना, किसको स्टूडेंट? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, किसको? ए सेक्सुअल को। तो ए सेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, एक ही पार्टनर की जरूरत होती है। तो उससे आप आगे जो है ये कह लें कि ये जो नया इंडिविजुअल बनेगा। अब क्योंकि इसके अंदर जो जीन आए हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक को स्टूडेंट कौन कंट्रोल कर रहा होता है? जीन। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? जीन। तो जीन क्योंकि आए ही एक पार्टनर से हैं, तो लाजमी बात है वो फिर एक आपका लेकिन 100% जो है वो अपने पेरेंट जैसे ही होगा। जो भी पार्टनर एक होगा सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो उसी जैसा होगा। लेकिन आपने देखा है साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर थे स्टूडेंट, तो अब दो से जीन आ जाए, क्योंकि करेक्टरिस्टिक को स्टूडेंट कौन कंट्रोल कर रहा होता है? जीन। अब अगर दो पार्टनर से, सुन लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर दो पार्टनर से जीन आ रहे हैं, तो लाजमी बात है जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो उनसे मुख्तलिफ होगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जीन आ रहे हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, नए इंडिविजुअल के अंदर, वो सिर्फ एक ही से आ रहे हैं, लाजमी बात है वो उसी जैसा होगा।
वो आप कह लें कि जेनेटिकली एक, अगर जेनेटिकली एक जैसा होगा तो उसके करेक्टर भी क्या होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। दूसरा कंसेप्ट इसमें ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट, उसके अंदर होती है माइटोसिस। किसके क्या होती है स्टूडेंट, माइटोसिस। और माइटोसिस का भी कंसेप्ट आपके पास है कि एक सेल से जो दो डॉटर सेल बनते हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि एक जैसे सेल होते हैं, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए कि जो एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट सेल जैसे होते हैं, जेनेटिकली कहना चाहिए, मुकम्मल तौर पे नहीं कहना चाहिए कि वो एक जैसे होंगे। तो दूसरा इसमें माइटोसिस है, माइटोसिस में भी आप कह लें कोई भी वेरिएशन नहीं आती ए सेक्स में। लेकिन अगर सेक्सुअल में देखा जाए तो एक तो मैंने कंसेप्ट बताया कि उसमें दो पार्टनर होते हैं, दोनों से जीन आते हैं। दूसरा उसमें यह भी कंसेप्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो उसमें मीयासिस होती है। क्या होती है स्टूडेंट, मीयासिस। तो मीयासिस जब होती है तो उसमें आपको पता है जब गमीट्स बनते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसकी वजह से वेरिएशंस आगे आती है। तो ये कंसेप्ट है इसमें। इसलिए जो क्लोनिंग कह लें कि जो कॉपी बनती है वो क्लोनिंग जो है हमेशा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करती है, और इसके जरिए जो कॉपी बनती है, जो भी जानदार बनेंगे वो आप कह लें कि जेनेटिकली एक जैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज होंगी। इसके बाद स्टूडेंट जो डेफिनेशन है वो है क्लोन की। इससे भी स्टूडेंट यानी कंफ्यूजन पैदा होती है स्टूडेंट के माइंड में, क्लोनिंग एंड क्लोन, इसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है। बाद दफा ये पेपर में डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग एंड क्लोन। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं जी। एन ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद इट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एन ऑर्गेनिज्म यानी एक ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद इट्स एसेक्सुअली, जो उसके साथ आप कह लीजिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कहते हैं उसकी औलाद को, तो इस टोटल को आप क्या कहेंगे, क्लोन। ऑल मेंबर ऑफ द क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट म्यूटेशन अकर। आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यहां पे आइडेंटिकल लिख लें, जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट द म्यूटेशन अकर। लेकिन पहले ये समझ लीजिए क्लोन की डेफिनेशन, ये देख लें इधर स्टूडेंट कि सपोज हम समझे कि ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है ए, ठीक है ना। इससे तीन ऑर्गेनिज्म बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनती है, ए ए, ये बिल्कुल आपका इसकी आइडेंटिकल कॉपी बनी है। तो इस टोटल को हम अब चारों को कहेंगे कि ये चारों क्लोन है स्टूडेंट। इन चारों को कहेंगे, एक को नहीं कहेंगे कि ये, या फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो डॉटर सेल जो इनसे तीन से तीन बने हैं, आइडेंटिकल कॉपी बनी है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी, इन टोटल को यानी पेयर एंड को भी और ऑफस्प्रिंग को भी मिला के हम कहेंगे कि ये क्लोन है। ये क्या है स्टूडेंट, क्लोन। इसलिए एन ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद इट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी ए भी ऑर्गेनिज्म और इसकी ऑफस्प्रिंग भी, इनको मिला के हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि ये क्लोन है। दूसरा पॉइंट भी बड़ा आप कहेंगे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने समझना है कि ऑल मेंबर ऑफ द क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट म्यूटेशन अकर, कि जितने भी इसके मेंबर होंगे क्लोन के वो क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी उनके जीनोटाइप एक जैसी होगी, उसके उनके अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है वो एक जैसा होगा एक्सेप्ट म्यूटेशन अकर। लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी स्टूडेंट हो सकता है कि क्लोनिंग के अंदर भी या क्लोन जो उसकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो आगे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंटल अबनॉर्मल फैक्टर हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकती है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। क्या स्टूडेंट हो जाती है म्यूटेशन, नोट कर लें क्या हो जाती है, म्यूटेशन कहते हैं ना, उसमें डीएनए में तब्दीली या जीन में जो तब्दीली आ जाती है। तो इसकी वजह से जो आप कह लें कि ऑफ स्प्रिंग है वो क्लोनिंग के अंदर भी मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, आमतौर पर तो हम डिफाइन करते हैं कि क्लोनिंग का, जिस तरह मैंने आपको लफ्ज़ी मतलब भी बताया कि उसका मतलब भी कॉपी होता है, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट क्लोनिंग के अंदर जो उसकी आप कह लें ऑफ स्प्रिंग बनती है, जो मेंबर बनते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसकी वजह से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। इन्वायरमेंट कोई अबनॉर्मल फैक्टर कोई और भी हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। यानी सिंपल आप ये कह लें कि जो ऑफ स्प्रिंग होती है क्लोनिंग के जरिए बनती है, ऑफ स्प्रिंग बनती है, अगर वो म्यूटेशन हो जाए, अगर क्या हो जाए उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वो जेनेटिकली आप कहने के डिफर कर सकते हैं अपने पेरेंट सेल से। इसके बाद स्टूडेंट क्लोनिंग दो तरह से होती है, एक कौन सी है जी, नेचुरल क्लोनिंग है स्टूडेंट, कौन सी जी, एक नेचुरल क्लोनिंग है और दूसरी कौन सी है जी, आर्टिफिशियल क्लोनिंग है। नेचुरल क्लोनिंग को हम पढ़ते हैं, यानी कि जो कुदरती तौर पर क्लोनिंग होती है, जो खुद ब खुद क्लोनिंग हो रही होती है। जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट, आपने ये गौर से सुनना है
मैंने कहा ना कि ये बहुत ही कंसेप्चुअल आप कह लेंगे टॉपिक है, तो थोड़ा तवज्जो से आपने समझना है कि जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूसेस नेचुरली बाय क्लोनिंग। यहां पे आपने याद रखें कि नो नॉर्मल एनिमल, नॉर्मल एनिमल से मुराद स्टूडेंट ये है कि नो हायर एनिमल। कौन से स्टूडेंट? हायर एनिमल लिखना ये ज्यादा अच्छा होगा यहां पे कि हायर एनिमल जो है कोई भी हायर एनिमल। अब हायर एनिमल कौन से हैं? जिस तरह वर्टिब्रेट्स हैं, ये मैंने यहां पे लिख दिया। कौन से हैं जी? वर्टिब्रेट। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कुदरती तौर पर क्लोनिंग कर रहा हो, जो खुद ब खुद जो है वो क्लोनिंग हो रही हो वर्टिब्रेट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं हायर एनिमल के अंदर। इनके अंदर कोई आप कहेंगे नॉर्मल या नेचुरल क्लोनिंग नहीं होती। इसके बाद स्टूडेंट सेवरल इंसेक्ट एंड मैनी प्लांट्स डू, कुछ जो है आप कह लेंगे इंसेक्ट हैं या फिर कुछ जो प्लांट हैं वो करते हैं इन सम सर्कमस्टांसेस, अपने कुछ हालात में, कभी कभी आप कह सकते हैं। ये आपने इस पॉइंट को नोट करना है स्टूडेंट। ये पहला तो हमने क्या पढ़ा कि जो हायर एनिमल है वो तो कुदरती तौर पर क्लोनिंग करते ही नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सेवरल इंसेक्ट एंड मैनी प्लांट डू, कुछ आप कह लेंगे इंसेक्ट। अब इंसेक्ट और कुछ जो प्लांट है ये आप पहले आते हैं जी मीडियम कैटेगरी में। किसमें? यानी ना तो ये आप कह लें कि हायर एनिमल हायर में आएंगे, हायर ऑर्गेनिज्म में आएंगे, और ना ही ये किस में आएंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म में। ये इंसेक्ट और कुछ प्लांट आप कह लेंगे किस कौन सी कैटेगरी है? ये आप समझ लें कि मीडियम है। कौन से है जी? मीडियम। इनमें से कुछ ना कुछ जो है कभी कभी हालात में इन ये करते हैं। इनकी एग्जाम्पल भी है हमारे पास। जिस तरह आप देखें कि ये अगर इंसेक्ट की एग्जाम्पल देखी जाए तो एफिड्स। कौन सी एग्जाम्पल है स्टूडेंट? एफिड एक सब्ज रंग का कीड़ा होता है, ठीक है, पहले इसका जिक्र आ चुका है। एफिड जो है ये पार्थिनोजेनेसिस करता है, और इस तरह बिल्कुल आप देखें मेल हनी बी, ये दूसरी एग्जांपल है। ये कौन सी एग्जांपल है स्टूडेंट? ये दूसरी एग्जांपल है मेल हनी बी। ये जो मेल हनी बी है ना, ये दोनों आप कह लें एफिड और मेल हनी बी ये पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस से कैसे बनते हैं? यानी एग से ही ये जो है ना पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। यानी एग तो वैसे तो होता है ना कि एग स्पर्म के साथ मिलता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो एग है वो खुद ही आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दील हो जाता है, उससे एफिड बन जाता है और उससे मेल हनी बी जो है वो बन जाता है। तो ये इंसेक्ट की आप कह लें कि एग्जाम्पल है। इस तरह कुछ प्लांट भी हैं जो आप कह लें कि जो आप कह लें ना रेगुलर अपना कभी कभी जो है कभी कभी हालात में वो करते हैं, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मीडियम कैटेगरी के हैं, जिसमें आप समझ लें कि जो आपके एनिमल हैं, जितने भी आप प्लांट हैं, उनमें आपको पता है ना ज्यादातर आप कह लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है। तो प्लांट्स भी जो है, जिस तरह एक मैं आपको मिसाल दे दूं स्ट्रॉबेरी की। यहाँ पे यानी ये कौन सी मिसाल दे दूं? स्ट्रॉबेरी की। ये जो स्ट्रॉबेरी है ना स्टूडेंट, इसमें भी कह लें कि जो है ना अपना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर आप कह लें कि नेचुरल क्लोनिंग जो आप जिस हम इस पढ़ रहे हैं कि जो कुदरती तौर पर होती है, इसका सपोज आप समझ लें कि ये स्टेम है। ये किसका स्टेम है? स्ट्रॉबेरी का। तो इस तरीके से ये मुड़ जाता है ऐसे, ठीक है। और ये किस में आ जाता है? सॉइल के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? यानी इस तरह टर्न लेके इसका जो स्टेम है, किसका? स्ट्रॉबेरी का ये जो स्टेम है, ये टर्न लेके क्या ऐसे आ जाता है सॉइल के अंदर, और फिर यहां से आगे ना एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है ऐसे। तो इसे कहते हैं रनर। इसे कहते हैं रनर। ये भी आप कह लें कि बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या कुछ आप कह लें कि जो प्लांट है वो। और लेकिन ये इंसेक्ट और प्लांट की मैंने कौन सी बात की? जो मीडियम कैटेगरी के हैं। हायर में बिल्कुल ही आप कह लें कि नेचुरल तौर पर मौजूद दी नहीं थी। जिस तरह मैंने बात की कि वर्टिब्रेट में जो है वो कोई नहीं क्लोनिंग होती। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट पे आ जाए। पहले हमने बात किसकी कर ली? हायर की बात कर ली। फिर हमने बात किसकी कर ली स्टूडेंट? मीडियम की बात कर ली, प्लांट्स एंड एनिमल। अब किस पे आ जाए? लोअर पे। लोअर एनिमल प्लांट, लोअर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स। ये लिखा हूं ना, वेरी फ्यू डू सो रेगुलरली। कुछ जो है बिल्कुल रेगुलरली करते हैं। अब रेगुलर कौन करता है? यहां पे बेशक आप लिख लें कि लोअर प्लांट और एनिमल जो है ना वो रेगुलर करते हैं। जिस तरह मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं लोअर एनिमल की, कौन सी एग्जांपल दे दूं? लोअर एनिमल की अगर एग्जांपल दे दूं तो स्पॉन्ज, ठीक है, ये बडिंग करते हैं। स्पॉन्ज का नाम आपने सुना हुआ है, हेड्रा है, ठीक है, ये बडिंग करता है। इसके अलावा स्टूडेंट नाम सुना हुआ होगा आपने प्लेनेरिया का, ठीक है। ये प्लेनेरियम में जो है वो फिशन होती है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बिल्कुल ये लोअर एनिमल है। इस तरह अगर लोअर प्लांट की बात की जाए ना,
ठीक है। तो आप समझ लें कि जिस तरह एलजी हैं, ठीक है, एलजी, अब ये लोअर प्लांट के अंदर आते हैं तो ये रेगुलरली करते हैं। तो स्टूडेंट आपको बात समझनी चाहिए, टॉपिक हमारा कौन सा है, नेचुरल क्लोनिंग, कुदरती तौर पर क्लोनिंग। तो जो हायर एनिमल है, आप पहले कि हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से एनिमल और प्लांट दोनों आ जाएंगे। हायर ऑर्गेनिज्म में आप पहले कि जो डोमिनेंट होती है, जो ज्यादातर होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और जो आप कह लें कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कम होती है या फिर ना होने के बराबर होती है। इसके बाद अगर मीडियम पे आ जाए तो उनमें कभी होती है कभी नहीं होती, ठीक है, मीडियम ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस तरह अगर लोअर अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए, लोअर प्लांट एनिमल के अंदर आ जाए, तो उनमें जो डोमिनेंट होती है, वो जो ज्यादा होती है, वो क्या होती है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि ये नेचुरल क्लोनिंग होती है। तो आप समझ लें कि जैसे जैसे आप कह लें कि प्लांट बड़े होते जाएंगे, उनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती जाएगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होती जाएगी। अब वैसे तो आपको पता है ना कि हायर प्लांट जो होते हैं, हायर प्लांट में भी आपको पता है दो तरह की जनरेशन चल रही होती है, स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट, जिसमें आपको पता है ना एक में स्पोर बनते हैं, एक में गमीट बनते हैं। लेकिन ज्यादातर की हम बात करें, ज्यादातर की बात करें कि जो ज्यादातर आप कह लें कि हायर एनिमल में, उनमें आप कह लें कि जो क्लोनिंग है वो ना होने के बराबर होती है, ठीक है। कुदरती तौर पर तो जिस तरह मैंने आपको बताया वर्टिब्रेट के 5 बड़े ग्रुप हैं, वहां पे बिल्कुल कुदरती तौर पर जो है जो एनिमल के 5 बड़े ग्रुप है ना, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, उनमें बिल्कुल नेचुरल क्लोनिंग नहीं होती, ठीक है ना। इस तरह जो मीडियम है उनमें कभी होती है कभी नहीं होती। इस तरह जो लोअर है उनमें कौन सी ज्यादा होती है, उनमें ज्यादातर जो है आप कह लें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर नेचुरल क्लोनिंग होती है। इसके बाद स्टूडेंट आ जाए आर्टिफिशियल क्लोनिंग पे। किस पे जी, आर्टिफिशियल क्लोनिंग पे। आर्टिफिशियल क्लोनिंग मेड बाय अ ह्यूमन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, आप नोट कर लेना कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग मेड बाय ह्यूमन यानी इंसान करता है किसके लिए, अपने फायदे के लिए। ये इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन क्लोनिंग अ शीप, यानी मैमल की उन्होंने जो है आप कह लें कामयाब जो है आप कह लें कि क्लोनिंग की आर्टिफिशियल, किसकी, शीप की, जिसका नाम क्या है उसने रखा है डोली। अदर मैमल स्पीशी, कुछ अदर मैमिलियन स्पीशी भी हैं, जिस तरह माइस है, काऊ है, हैव सिंस बीन क्लोन, ये भी जो आप कह लेंगे इनकी भी क्लोनिंग, कामयाब क्लोनिंग जो है वो हो चुकी है, यानी कि मैमल की क्लोनिंग हो चुकी है। तो दो तरीके से स्टूडेंट आपने हमने क्लोनिंग पढ़ी है, कौन कौन सी, नेचुरल क्लोनिंग भी पढ़ी है और कौन सी पढ़ी है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी। इसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग पे। अब वैसे तो देखे ना ये इससे पहले लिखा हुआ है, इससे परेशान आपने नहीं होना, बुक के अंदर इससे पहले प्रोसीजर लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्योंकि प्रोसीजर हम शामिल करते तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो जो क्लोनिंग के प्रोसीजर हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम इसलिए मैंने जो इसके साथ यानी कि नेचुरल क्लोनिंग और आर्टिफिशियल क्लोनिंग के साथ मैंने क्या डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। तो इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं, इन 3 पॉइंट को आपने अच्छी तरीके से नोट करना है। नंबर 1, क्लोनिंग इज अ टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी होता है कोई काम करने का तरीकाकार, क्योंकि ये कैसा तरीका, फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, इसमें यूजेनिक एम हासिल किए जाते हैं। अब एम का मतलब मकासद होता है, यू का मतलब स्टूडेंट होता है अच्छा, यू का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, अच्छा, गुड। जेनिक का मतलब स्टूडेंट होता है जीन, ये जेनिक का वर्ड किससे है, जीन से, यानी अच्छे जीन। यानी ये किस मकसद के लिए क्लोनिंग हो रही है कि अच्छे जीन वाले आपने जो ऑर्गेनिज्म है वो हासिल करने हैं। अब बात इस तरह मीनिंग लिखा होता है मनचाही खसूसियात, पसंदीदा खसूसियात। लाजमी बात अगर ये भी मतलब लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब ये, अगर मनचाही खसूसियात, अगर किसी बंदे से पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए तो वो उसकी मनचाही खसूसियात पूछी जाए तो वो यही कहेगा कि अच्छे करैक्टर वाले होने चाहिए। इससे मुराद है कि अच्छे जीन होने वाले, अच्छे जीन वाले ही होने चाहिए। यानी कि यू का मतलब क्या होता है, अच्छा, जेनिक का मतलब जीन, यानी कि इसके जरिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम अच्छे जीन वाले जो है ऑर्गेनिज्म जानदार वो हासिल करते हैं। नंबर 2 स्टूडेंट, man is likely to adopt cloning techniques for commercial production of valuable animal, यानी इंसान ने जो है इसकी क्लोनिंग की है वैल्यूएबल, जो जिनकी वैल्यू आप कह लें कि जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिनकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा, कमर्शियल मार्केट के अंदर यानी बिजनेस लेवल पे उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह एग्जांपल लिखी हुई कि हार्सेज हैं, काऊ है, शीप है, ये इनकी आप कह लें कि जो आप कह लें कमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इनकी जो प्रोडक्शन की है और उसकी वजह से उसने अच्छा खासा जो है आप कह लें कि जो उससे फायदा जो है ना लिया है, बेनिफिट्स लिए हैं, ठीक है ना। जिस तरह आपने कहा ना कि जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग है, इसकी जो मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया था, आर्टिफिशियल क्लोनिंग कि मेड बाय अ ह्यूमन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ये इंसान जो अपनी जो है वो खुद अपनी फायदे के लिए करता है।
नंबर थर्ड पॉइंट जो कि वीआईपी पॉइंट है, एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो विच दे बिलीव कैन सर्व एज ए ट्रांसप्लांट डोनर। ये आखिरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ट्रांसप्लांट डोनर, कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे साइंटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट कि ह्यूमन एम्ब्रियो की भी जो है ना वो क्लोनिंग की जाए। लेकिन ये बात स्टूडेंट बहुत ही आप कहने की कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनका मकसद क्या है जो उन्होंने ये लास्ट वर्ड लिखा है ना कि एज ए ट्रांसप्लांट डोनर। जिस तरह आप देखें ना, हम क्योंकि जो हमारी हेडिंग चल रही है इन कम्बैटिंग डिजीज, कि डिजीज का मुकाबला करना है, अब वो ये बना रहे हैं कि अब हम देखें अगर एक इंसान की मुख्तलिफ कापियां बना लेंगे उस जैसे 100% जो कि जेनेटिकली एक जैसे होंगे, तो सपोज अगर किसी इंसान का कोई किडनी खराब हो जाता है या इस तरह कोई हार्ट का प्रॉब्लम बन जाता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, तो हम उस क्लोन का जो है ना स्टूडेंट, हम उस क्लोन का जो उसकी बनाई है उससे वो अपना उसका हार्ट वगैरह या उसका जो भी किडनी खराब हुआ है वो उससे लेंगे और ट्रांसप्लांट कर लेंगे। ठीक है, उनका मकसद तो साइंटिस्ट का ये है। लेकिन स्टूडेंट ये भी तो आप सोचें ना, अगर ये भी तो फिर आप कह लें कि इखलाक के लिहाज से गिरी हुई बात होगी कि अगर आपने जो क्लोन तैयार किया है वो भी तो इंसान ही है ना, तो आप एक इंसान की दूसरे इंसान पे कुर्बानी दे रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है स्टूडेंट, ये कंट्रोवर्शियल है बात, ये क्या है, कंट्रोवर्शियल है। ये मैंने की पॉइंट की हेडिंग दी है इसलिए कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू एज टू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट, कि ये काफी कंट्रोवर्शियल है, आप कह लें काफी शकूक व शुबहात हैं। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, शकूक व शुबहात हैं कि इंसान की जो एम्ब्रियो है इसकी क्लोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखें इस वक्त भी क्लोनिंग जो है उसकी आप कह लें कि अटेम्प्ट हो रही है, कोशिश हो रही है, जिस तरह रशिया है या चाइना है वहां पे ये कोशिश हो रही है। बाकी कंट्री के अंदर आप कह लें कि इतनी ज्यादा नहीं हो रही। अब लेकिन वो उनका मकसद ये है, वो ये कहते हैं कि हम इसको एज जो है ना डोनर इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने आपको बताया अगर कोई ऑर्गन फेल हो जाता है तो उससे लेके जो है वो उसको लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कहीं और भी, इसके अलावा कहीं और भी इसमें स्टूडेंट जो है ना आप कह लेंगे कहीं इस तरह शुकुक शुबहात भरी और भी बातें हैं। जिस तरह आप देखें अगर कोई ये क्राइम हो जाता है, जिस तरह कोई मर्डर हो जाता है या इस तरह कोई और इशू बन जाता है, तो आप देखते हैं कि वो डीएनए टेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है ना, अब डीएनए टेस्ट करने से पता चल जाता है कि ये बंदा है। अब अगर इस तरह अगर वो क्लोन उन्होंने तैयार किए हुए हैं तो वो तो कोई आप कहें कि जितने क्लोन होंगे वो 10 बंदों के डीएनए आपस में मैच कर रहे होंगे, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये क्राइम करने वाला कौन है। तो इससे स्टूडेंट काफी किस्म के जो है ना इशू आप कह लें कि पैदा हो सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आप कह लें कि अल्लाह की जात को फिर चैलेंज करने वाली बात होगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग जो है, ये क्लोनिंग किन तरीकों से होती है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।